नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधेपुर प्रखंड में मौजूद है और मधेपुर प्रखंड का प्रसाद गांव है ये। और यहां पे नीतीश मिश्रा जी जो विधायक है झंझारपुर के, उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ मिल रहे हैं चुनाव के सिलसिले में। जो एमएलसी चुनाव परसों होने जा रहे हैं उसके सिलसिले में हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है ज़मीनी स्तर पर। सर, अभी किस प्रकार का माहौल, परसों चुनाव है और क्या लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों में किस प्रकार की स्थिति देखने को? एकदम मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि एकदम एनडीए के पक्ष में वातावरण है और कोई भी जनप्रतिनिधि अपने मत का कहीं ना कहीं सही इस्तेमाल ही करना चाहते हैं और बिहार में जो विकास की मुख्य धारा है उस मुख्य धारा के में वो शामिल होना चाहते हैं, उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। तो आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की एक गति हम लोग की चल रही है और बिहार जिस तीव्रता के साथ प्रगति की ओर है, मुझे पूरा विश्वास है कि मधुबनी जिला के जनप्रतिनिधि हमारे एनडीए के उम्मीदवार भाई विनोद कुमार सिंह जी को ही अपना प्रथम वरीयता का मत देंगे और इनको जीत मिलेगी ताकि जो विकास की हमारी कड़ी है वो बराबर रहे, उसमें मधुबनी जिला की हिस्सेदारी बनी रहे। और आज जो हमारी सरकार है बिहार में, उसमें सरकार बनाने में मिथिला की बहुत बड़ी भूमिका रही है और हम इस उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि इस चुनाव में जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि को, अपनी आवाज़ को चुनेंगे जो बिहार विधान परिषद में उनके मान सम्मान के लिए अपनी बात रख सकें, उनके क्षेत्र में विकास के लिए वो लड़ सकें, विकास की योजनाएं स्वीकृत करा सकें। तो वो तभी संभव है जब सरकार का सहयोग मिलेगा। और विनोद कुमार सिंह जी एनडीए के प्रत्याशी हैं, बिहार में एनडीए की सरकार है, देश में एनडीए की सरकार है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मधुबनी जिला के मतदाता, और मिथिला तो हमारा जो एक तरह से कहिए ज्ञान की स्थली है, और कोई भी मतदाता जो चुने हुए हैं अपने मत का सही इस्तेमाल करेंगे और विनोद कुमार सिंह जी निश्चित रूप से मधुबनी जिला से विजयी होंगे। सरकार की बात की है, एनडीए की सरकार है बिहार में, तो क्या लग रहा है इस चीज़ का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है इस चुनाव में? नहीं, एकदम पड़ेगा। देखिए, क्योंकि आज जो पंचायत 2006 से जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने बागडोर सौंपी थी, उसी समय से आप देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए, मजबूती के लिए सरकार ने लगातार काम किया है। और अभी भी अगर हम हाल का ही निर्णय अगर हम लें तो वार्ड सदस्यों की जो दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है, उसको सरकार और बढ़ा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2006 से व्यवस्था है, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, अति पिछड़े समाज की हिस्सेदारी बढ़ी है, पंचायतों में बड़ी संख्या में लोग निर्वाचित होकर आए हैं, तो लोग उसके महत्व को समझेंगे, उसकी अहमियत को समझेंगे। और वार्ड सदस्य जिनकी बहुत बड़ी संख्या है मतदाताओं के रूप में, सभी वार्ड सदस्य इस बात से वाकिफ़ भी हैं, इस बात को समझते भी हैं कि बिहार सरकार उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और माननीय सम्राट चौधरी जी जो पंचायती राज विभाग के मंत्री भी हैं, उनका भी ये लगातार प्रयास रहा है कि कैसे हमारी पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, सुदृढ़ हो और हमारे जनप्रतिनिधि अधिक से अधिक अपने क्षेत्र के लिए कार्य कर सकें। और उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि विनोद कुमार सिंह जी को मधुबनी के मतदाता जब जिता के भेजेंगे तो विनोद कुमार सिंह जी की उस सशक्तिकरण में, हमारी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में हम लोग साथ मिलके, हमारे मधुबनी के जितने भी एनडीए के विधायक हैं, हमारे 2-2 सांसद हैं, हमारे मधुबनी जिला से 3-3 मंत्री हैं सरकार में, और विनोद कुमार सिंह जी की ताकत हमारी ताकत में जुड़ जाएगी, तो हम लोग एक बहुत बड़ी ताकत हो सकेंगे जिसमें हम लोग मिथिला क्षेत्र में और मधुबनी के लिए विशेष करके अधिक से अधिक योजनाओं की स्वीकृति हम करा पाएंगे। सर, झंझारपुर की अगर बात करें, आपका क्षेत्र झंझारपुर है, यहाँ पे किस प्रकार का जनप्रतिनिधियों का समर्थन देखने को मिल रहा है? नहीं, मैं सिर्फ झंझारपुर की नहीं, क्योंकि संपर्क तो पूरे मधुबनी जिला से ही हो रहा है। और यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, तो बिहार के अन्य हिस्सों से भी लोगों से बात हो रही है। और सरकार में लंबे समय तक काम किया, पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्री था, तो पंचायती राज संस्थाओं से जनप्रतिनिधियों की क्या भावना होती है, वो क्या सोचते हैं, उसको मैं समझता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ना सिर्फ झंझारपुर विधानसभा में तो अधिक से अधिक मत मिलेगा ही, और यहाँ तो कोई रेस में है ही नहीं विनोद कुमार सिंह जी के अलावा। और मैं ये मानता हूँ कि पूरे मधुबनी जिला में एनडीए के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह जी
बहुत बड़ी बहुमत से जीतेंगे और ये वोट तो 2 दिन बाद ज़रूर है। मैं स्वयं भी एक मतदाता हूँ इस निर्वाचन क्षेत्र में और मुझे पूरा विश्वास है कि विनोद कुमार सिंह जी और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर इनकी किसी से लड़ाई नहीं है और मधुबनी जिला की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा करेगी और विनोद कुमार सिंह जी को अपना प्रथम वरीयता का मत देगी। और विशेष ये भी है कि जो बैलेट पेपर है, जो मतपत्र है, उसमें भाई विनोद कुमार सिंह जी का नाम पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है और प्रथम प्रेफरेंस का अपना मत देना है। मुझे पूरा विश्वास है और मैं निश्चिंत हूँ। आज तमाम साथियों के साथ मिलके जो एक उत्साह इनमें मुझको दिख रहा है, मैं पूर्णतः निश्चिंत हूँ कि यहाँ पे विनोद कुमार सिंह जी की जीत होगी। सर, एक न्यूज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है वार्ड मेंबर्स लोग जो होते हैं उनके बारे में कि उनका अधिकार ले लिया जाएगा। ये कितना ज़्यादा आप लोग सत्यापित क्या कहना नहीं चाहेंगे देखिए, इस पे? बहुत बड़ी साजिश है ये और जो एक न्यूज़ वायरल हो रहा है, उस न्यूज़ को भी अगर आप देखिएगा तो वो सत्य से परे दिखता है। ना कोई ऑथेंटिसिटी दिखती है, वो किस अखबार का है या क्या, वो पूर्णतः भ्रामक है। और राज्य मंत्री परिषद ने अभी वार्ड सदस्यों को और शक्ति देने के लिए नल जल योजनाओं के मेंटेनेंस के लिए, उसके रख रखाव के लिए अलग राशि स्वीकृत की है। वार्ड सदस्यों के मानदेय को बढ़ाया गया है। तो ये जो एक तरह से कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं, कोई विषय उनके पास है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, तो एक भ्रमित करने की एक साजिश चल रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि सजग हैं, वो जानते हैं और आज तो सूचना तकनीक का युग है। लोग मोबाइल पर किसी भी जानकारी को वेरीफाई कर सकते हैं, उसके सत्यापन को जांच सकते हैं। तो मुझको लगता है ये खबर पूर्णतः गलत है और माननीय सम्राट चौधरी जी जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि ये जो समाचार चल रहे हैं व्हाट्सएप पर, ये पूर्णतः भ्रामक है, ये गलत है। वार्ड सदस्यों की ताकत बढ़ाई गई है, आने वाले समय में और बढ़ाई जाएगी और न सिर्फ वार्ड सदस्यों को, त्रिस्तरीय पंचायती राज की भूमिका और बढ़ेगी। आने वाले समय में नगर निकायों का चुनाव होना है, नगर में भी विकास की जो गति है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो कुल मिला के देखेंगे आने वाला समय बिहार एक लंबी छलांग लेगा और उस लंबी छलांग में भाई विनोद कुमार सिंह जी भी उसमें उनकी भी सहभागिता रहेगी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये नीतीश मिश्रा जी थे, विधायक जो हैं अभी, इनका कहना है और एक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा चल रही है उस पे भी इन्होंने बताया है कि वो न्यूज़ जो है वो गलत चलाया जा रहा है और एमएलसी चुनाव के मामले में भी हम लोग उसके संबंध में भी हम लोग बात कर चुके हैं और कहना है इनका कि जीत निश्चित है कि विनोद सिंह जी का होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।